नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसा बिजनेस जिसे आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं, जिसमें दुकान किराए पर लेने की जरूरत नहीं होती और जिसमें आपका ग्राहक सिर्फ आपके शहर से नहीं बल्कि पूरे देश से हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, इसे कैसे शुरू किया जाता है, कितने पैसों की जरूरत होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे हैं, प्रोडक्ट कैसे चुनें, मार्केटिंग कैसे करें और इससे लाखों रुपए तक कैसे कमाए जा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से सामान या सेवाओं को खरीदना और बेचना। जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, माइंट्रा या किसी अन्य वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं तो वह ई कॉमर्स कहलाता है। आज भारत में करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह एक शानदार अवसर बन चुका है। अब सवाल आता है कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज है एक सही प्रोडक्ट। अधिकतर लोग शुरुआत में यही गलती करते हैं कि बिना रिसर्च किए कोई भी प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में सफलता का सबसे बड़ा राज सही प्रोडक्ट का चयन है। आपको ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसकी मांग हो, जिसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो और जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा न हो। उदाहरण के लिए होम डेकोरेशन आइटम, किचन प्रोडक्ट्स, मोबाइल एक्सेसरीज, फिटनेस प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर आइटम, फैशन एक्सेसरीज और यूनिक गिफ्ट आइटम अच्छे विकल्प हो सकते हैं। प्रोडक्ट चुनने के लिए आप Amazon बेस्ट सेलर्स, फ्लिपकार्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब है यह पता लगाना कि आपके संभावित ग्राहक कौन हैं, उनकी जरूरत क्या है और आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं। आपको यह देखना होगा कि ग्राहक किस कीमत पर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रतियोगी कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं और आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी। तीसरा स्टेप है बिजनेस मॉडल चुनना। ई कॉमर्स में कई प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला मॉडल है स्वयं का स्टॉक रखना। इस मॉडल में आप सामान खरीदकर अपने पास रखते हैं और ऑर्डर आने पर ग्राहक को भेजते हैं। दूसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। इस मॉडल में आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। ग्राहक ऑर्डर देता है और सप्लायर सीधे ग्राहक तक सामान पहुंचाता है। तीसरा मॉडल है प्राइवेट लेबलिंग। इसमें आप किसी निर्माता से अपना ब्रांड लगाकर प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं और अपने नाम से बेचते हैं। चौथा मॉडल है प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें टी शर्ट, मग, पोस्टर आदि ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार प्रिंट करके भेजे जाते हैं। शुरुआती लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग या कम स्टॉक के साथ शुरुआत करना बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं सप्लायर ढूंढने की। एक अच्छा सप्लायर आपके बिजनेस की रीढ़ होता है। आप स्थानीय थोक बाजारों, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स से संपर्क कर सकते हैं। सप्लायर चुनते समय हमेशा प्रोडक्ट की गुणवत्ता, डिलीवरी समय और रिटर्न पॉलिसी की जांच करें। कभी भी बिना सैंपल चेक किए बड़ी मात्रा में सामान न खरीदें। अब अगला महत्वपूर्ण कदम है अपना ब्रांड बनाना। बहुत से लोग सिर्फ सामान बेचते हैं, लेकिन सफल लोग ब्रांड बनाते हैं। एक अच्छा नाम चुनें, लोगो बनवाएं और अपनी पहचान तैयार करें। जब ग्राहक आपके ब्रांड को पहचानने लगते हैं तो बिक्री अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखिए, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि भरोसा खरीदते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर बनाने की। ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है मार्केट प्लेस पर बेचना, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि। यहां पहले से करोड़ों ग्राहक मौजूद होते हैं, इसलिए बिक्री शुरू करना आसान होता है। दूसरा तरीका है अपनी वेबसाइट बनाना। आप शॉपिफाई, वूकॉमर्स या अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट का फायदा यह है कि आप अपने ब्रांड पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और लंबे समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। शुरुआत में आप दोनों तरीके एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं जीएसटी और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में। अगर आप बड़े स्तर पर ऑनलाइन बिक्री करना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस बैंक अकाउंट और आवश्यक दस्तावेज भी तैयार रखें। कानूनी नियमों का पालन करने से भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसकी फोटो खराब है, विवरण अधूरा है और टाइटल सही नहीं है। ऐसी स्थिति में बिक्री कम होगी। इसलिए हमेशा हाई क्वालिटी फोटो का उपयोग करें। प्रोडक्ट के फीचर्स स्पष्ट रूप से लिखें। ऐसा टाइटल बनाएं जिसे ग्राहक आसानी से खोज सके। जितनी बेहतर आपकी लिस्टिंग होगी, उतने अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना होगी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की।
बहुत से लोग कम कीमत रखकर बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमेशा सही रणनीति नहीं होती। आपको लागत, पैकेजिंग, शिपिंग, प्लेटफॉर्म फीस और विज्ञापन खर्च को ध्यान में रखकर कीमत तय करनी चाहिए। हमेशा ऐसा मार्जिन रखें जिससे आपका बिजनेस लंबे समय तक चल सके। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। अच्छी पैकेजिंग ग्राहक पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि ग्राहक को सुरक्षित और आकर्षक पैकेज मिलता है तो वह दोबारा खरीदारी करने की संभावना रखता है। पैकेजिंग पर अपना ब्रांड नाम और संपर्क जानकारी भी जोड़ सकते हैं। अब शिपिंग के बारे में समझते हैं। आज कई लॉजिस्टिक कंपनियां उपलब्ध हैं जो पूरे भारत में डिलीवरी करती हैं। आप ऐसी सेवा चुनें जो तेज, विश्वसनीय और किफायती हो। ऑर्डर ट्रैकिंग की सुविधा देना भी महत्वपूर्ण है ताकि ग्राहक अपने ऑर्डर की स्थिति जान सके। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग पर। ई कॉमर्स की दुनिया में मार्केटिंग ही सफलता की चाबी है। यदि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो बिक्री कैसे होगी? इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। रोजाना उपयोगी कंटेंट पोस्ट करें। ग्राहकों के साथ बातचीत करें। ब्रांड की पहचान बढ़ाएं। दूसरा तरीका है वीडियो मार्केटिंग। आज शॉर्ट वीडियो सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंटेंट फॉर्मेट है। अब अपने प्रोडक्ट की डेमो वीडियो बना सकते हैं। रील्स और शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। वायरल वीडियो हजारों संभावित ग्राहकों तक पहुंच सकती है। तीसरा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। छोटे और मध्यम स्तर के क्रिएटर्स के साथ सहयोग करें। वे आपके प्रोडक्ट की समीक्षा कर सकते हैं। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है और बिक्री में तेजी आती है। चौथा तरीका है पेड एडवर्टाइजिंग। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स की मदद से आप अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत में छोटे बजट से विज्ञापन चलाएं। डेटा का विश्लेषण करें और फिर धीरे धीरे बजट बढ़ाएं। अब बात करते हैं ग्राहक सेवा की। ई कॉमर्स बिजनेस में ग्राहक सेवा बेहद महत्वपूर्ण होती है। ग्राहकों के प्रश्नों का जल्दी उत्तर दें। रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया को सरल रखें। शिकायतों का समाधान सम्मानपूर्वक करें। एक संतुष्ट ग्राहक आपके लिए कई नए ग्राहक लेकर आ सकता है। अब जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है बिना रिसर्च के प्रोडक्ट चुनना। दूसरी गलती है खराब गुणवत्ता वाला सामान बेचना। तीसरी गलती है ग्राहक सेवा को नजरअंदाज करना। चौथी गलती है केवल एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना। पांचवी गलती है जल्द अमीर बनने की उम्मीद करना। ई कॉमर्स एक वास्तविक बिजनेस है और इसमें धैर्य, मेहनत और निरंतर सुधार की जरूरत होती है। अब बात करते हैं स्केलिंग की। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो नए प्रोडक्ट जोड़ें, नई कैटेगरी में प्रवेश करें, अधिक सप्लायर जोड़ें, ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग करें, टीम बनाएं, डेटा का विश्लेषण करें और लगातार अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते रहें। यही वह चरण होता है जहां एक छोटा ऑनलाइन स्टोर एक बड़े ब्रांड में बदल सकता है। अब एक वास्तविक रणनीति समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चुना जिसकी खरीद कीमत 200 रुपये है। पैकेजिंग और शिपिंग मिलाकर 80 रुपये खर्च होते हैं। मार्केटिंग खर्च 50 रुपये है। कुल लागत 330 रुपये हुई। यदि आप वही प्रोडक्ट 599 रुपये में बेचते हैं तो प्रत्येक बिक्री पर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वास्तविक लाभ आपके रिटर्न, प्लेटफॉर्म फीस और अन्य खर्चों पर भी निर्भर करेगा। ई कॉमर्स में सबसे बड़ी ताकत है कि यह बिजनेस सीमाओं से बंधा नहीं है। आप छोटे शहर से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास बड़ी पूंजी ना हो तब भी शुरुआत संभव है। जरूरी है सही जानकारी, सही रणनीति और लगातार प्रयास। दुनिया के कई बड़े ब्रांड छोटे स्तर से शुरू हुए थे। उनके पास शुरुआत में करोड़ों रुपए नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विजन था, ग्राहकों की समस्या का समाधान था और लगातार सीखने की इच्छा थी। यदि आप आज से शुरुआत करते हैं, सीखते हैं, प्रयोग करते हैं और हार नहीं मानते, तो आने वाले वर्षों में एक सफल ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा जोखिम कोई बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि अवसर होने के बावजूद कभी शुरुआत ही न करना है। इसलिए यदि आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं तो पहले सीखिए, फिर योजना बनाइए, छोटा शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाइए। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ई कॉमर्स बिजनेस की पूरी प्रक्रिया समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। धन्यवाद।